कोई भी आरामदायक जगह या कुर्सी ढूंढ लीजिए। इसके लिए आप चाहें तो ज़मीन पर कुशन बिछाकर बैठ सकते हैं या कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि इस ध्यान के लिए हम ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए अगर आप कुर्सी पर बैठे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पैर ज़मीन पर टिके हों, और अगर आप कुशन पर बैठे हैं तो वह कुशन भी फर्श पर ही बिछा होना चाहिए। आप या तो अपने घुटनों के बल वज्रासन में बैठे रहें, जैसे कि आपके शीन्स यानी कि पिंडली और पैरों का ऊपरी हिस्सा ज़मीन का स्पर्श करें, या फिर अपने पैरों को मोड़कर बैठें और अपने कुशन की ऊंचाई को इस तरह से अरेंज करें जिससे आपके घुटने आपके हिप्स से थोड़े नीचे रहें। अगर आप ठीक से और आराम से बैठ गए हैं तो अब अपनी कमर को सीधा कर लें और एकदम सीधे बैठ जाएं। अपनी आँखों और होठों को अच्छे से बंद कर लीजिए और धीरे धीरे आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने नाक से सांस लेना शुरू कीजिए। अंदर लेने वाली हर सांस के साथ ऊपर की ओर उठने वाली एक विरोधी ऊर्जा यानी कि ऑपोजिट एनर्जी पर ध्यान दीजिए, जो आपकी रीढ़ को थोड़ा सा लंबा कर देती है। इसके साथ ही आप एक मामूली सा हल्कापन और अपने आप को हल्का सा ऊपर की ओर उठा हुआ महसूस करेंगे, और बाहर छोड़ी जाने वाली हर सांस के साथ अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। आपके हिप्स और पैर जमीन की ओर होने चाहिए। अपने शरीर के वजन को आगे जमीन की तरफ नीचे की ओर छोड़ दें। यहाँ थोड़ी देर तक रुके। इन दोनों ब्रेथ्स यानी कि ग्राउंडिंग एक्सहेल और अपवर्ड लिफ्टिंग इनहेल के बीच संतुलन बनाए रखें। अब अपना ध्यान बाहर छोड़े जाने वाली सांस पर थोड़ा ज़्यादा दीजिए और अंदर ली जाने वाली सांस की तुलना में बाहर छोड़ी जाने वाली सांस का थोड़ा ज़्यादा समय लेने दीजिए। धीरे धीरे आराम से बिना कोई कोशिश या मेहनत किए। अब अपने शरीर के उन सभी पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जो आपके नीचे ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं, पृथ्वी से जुड़े रहे हैं। आपके पैरों के तलवे या घुटने या पिंडली व उसकी हड्डी या आपकी जांघें, उनका पिछला हिस्सा जो भी है। बाहर छोड़ी जाने वाली हर सांस के साथ जब आप ज़मीन पर अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए उसके साथ और ज़्यादा गहराई से जुड़ते हैं, तो इन कनेक्टिंग पॉइंट्स को थोड़ा सा और फैलते या चौड़ा होते हुए उनकी कल्पना कीजिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब पानी ज़मीन पर गिरता है तो धीरे धीरे फैलने लगता है। और अगर किसी भी समय आपको ऐसा लगे कि आप कुछ ज़्यादा ही पिघल रहे हैं, तो बस अंदर ली जाने वाली हर सांस को थोड़ा सा हल्का कर दें। यहाँ थोड़ा रुके। इस खेल और अपने शरीर की मजबूती और धरती की स्थिरता के बीच संबंध को जानें। और अब बेशक आपका मन एक्टिव है, शायद कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका मन किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए भटक रहा है, तो यह सोचकर समय न गवाएं कि क्यों हो रहा है, ना ही यह सोचकर समय गवाएं कि क्या हो रहा है। और इस ध्यान
या अपने आप को अच्छा या बुरा कहने पर समय बिल्कुल न गवाएं। बस अपने मन को वापस अपने शरीर पर खींच लाएं। अपने शरीर के भार को समझते हुए वापस चेक इन कर दें। आपके शरीर का रूप, आपके शरीर की मजबूती, अपने शरीर को समझने से लेकर थोड़ा उत्सुक हो जाएं। क्या यह भारी है या फिर हल्का है? क्या यह स्थिर है या गतिशील है? क्या यह ठोस है या तरल है? अपने शरीर के साथ बने रहे, अभी और यहाँ, अपने शरीर के साथ। आप चाहे कुर्सी पर बैठे हो या कुशन पर बैठे हो, जमीन से जुड़े रहें। ज्यादा शांत, शारीरिक रूप से स्थिर, जड़वत यानी धरती से जुड़ा हुआ, ग्राउंडेड, तटस्थ यानी न्यूट्रल। जब भी आपका मन भटके तो इसी स्थिरता की अवस्था से अपने मन पर ध्यान देना शुरू करें। और आपको जितनी भी बार अपने मन को वापस अपने शरीर पर लाने की जरूरत पड़े, उसे अपने शरीर रूपी स्थिर और जमीन से जुड़े इस एंकर के पास वापस ले आएं। अपने शरीर को मन के लिए एक घर के रूप में देखें। मन जहां भी जाए, लेकिन शरीर हमेशा जमीन पर ही टिका रहता है। और आपको जब भी लगे कि आपका मन चला गया है, तो याद रखें कि मन के पास एक जमीन से जुड़ा शरीर है, वापस लौटकर आने के लिए। इससे पहले कि आप अपनी आंखें खोलें, एक और बार उस जगह के साथ चेक इन करें जिसमें आपका शरीर जमीन से जुड़ा है। इस स्थान पर सांस छोड़ें, सांस लें, और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, उस सांस को इस जगह पर नीचे की ओर धकेलें। आंखें खोलें और यहाँ 3 से 5 बार सांस लेने तक रुकें। अभी भी अपने शरीर और अपने नीचे की जमीन के स्पॉट को लेकर जागरूक रहें। और जैसे ही आप खड़े होने के लिए उठे, इस बात को समझें कि ऐसा करने के लिए आप इस स्थिर और हमेशा मौजूद रहने वाली धरती को दबा रहे हैं।